Hello my friends, welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Veer and I'm here with a very important session for the न्यू एस्पिरेंट और बेसिकली दी फ्रेश एस्पिरेंट्स। देखिए पिछले 7 से 8 दिन के अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे देखने को मिले हैं और बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई नया एस्पिरेंट होता है। देखिए ओल्ड एस्पिरेंट को क्या है, वो ओवर द ईयर्स वो जान जाते हैं कि किस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ उनको पता होता है, बस उनको अपने एफर्ट्स मारने होते हैं और रिजल्ट लेने होता है। लेकिन नया एस्पिरेंट जब इतने सारे नोटिफिकेशन देखता है तो सबसे पहले उसका रिएक्शन होता है वाह इतनी सारी वैकेंसीज, लेकिन उसको अंदरूनी बातें नहीं पता होती कि यार मुझे इस वैकेंसी को ज़रूर तैयार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक रफ आइडिया, एक रफ एस्टिमेशन में आपको जरूर देना चाहूंगा। देखिए अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप अर्जुन की तरह मतलब वो चिड़िया की आंख देख के अगर तैयारी करोगे तो देखो रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसी तरह एक फ्रेश एस्पिरेंट अगर एक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेगा, डाइवर्जेंस में नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस सेशन को यहाँ पे दिस वुड बी जस्ट लाइक वन सच सेशन जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। इट वुड बी मोर लाइक जेनेरिक सेशंस जो मैं आपको यहाँ पे कैरियर गाइडेंस के तौर पे यहाँ पे देना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए रिसेंटली अभी 4 नोटिफिकेशन यहाँ पे हैं और क्या क्या इन नोटिफिकेशंस के बारे में आपने को पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आपको किस एग्जाम को आप तैयारी कर सकते हो उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको एक अप्रोच देने की कोशिश करूंगा। बाकी बॉल इज इन योर कोर्ट, डिसीजन इज इन योर कोर्ट। एंड ऑफ द सेशन मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। देखिए क्या होता है, प्रिपरेशन एक लॉन्ग जर्नी होती है, उसमें बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है, तो कंटेंट भी इस ग्रुप में मिलता है और अगर आपको कुछ क्वेरीज आती है तो इस ग्रुप के थ्रू मेरे को आप रीच आउट कर सकते हैं। इस ग्रुप का मैं खुद मेंबर हूँ। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। खासकर सेल्स वगैरह के टाइम पे बहुत अच्छी ऑफरिंग्स आपको मिलती हैं इस कोड पे, तो प्लीज डू यूज दिस कोड। अब आते हैं नोटिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए सेबी का यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, नए बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होंगे। डेफिनेटली नई वैकेंसी आती है तो खुश भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं कवर कर चुका हूँ, तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, लेकिन आपको कुछ डीप इंसाइट्स दूंगा कि एज ए फ्रेश एस्पिरेंट्स आपको इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए इस एग्जाम की जो फेजेस हैं वो फेज़ 1, 2 एंड इंटरव्यू। फेज़ 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यहाँ पे जो है क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, ट्रस्ट मी। 200 में से 80 मार्क्स लाने होते हैं। पेपर 1 के अंदर 30 मार्क्स से ज़्यादा, पेपर 2 के अंदर 40 मार्क्स से ज़्यादा, मिला के 80 मार्क्स से ज़्यादा। पेपर इज़ ऑफ हाईली स्टैटिक नेचर का होता है। जो सेबी की जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर हाईली स्टैटिक। अगर आप जीए का पोर्शन छोड़ दो, और जीए अगर आप नहीं भी करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मिला के पेपर 1 के अंदर आपको क्यूआरई, जीए वगैरह जो है वो लाने हैं। बाकी पैटर्न वगैरह मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, मैं आपको डीप इनसाइट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या होता है फेज़ 1, जैसे सपोज फेज़ 1 निकल जाता है तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि यार नहीं अब तो हम निकाल लेंगे फेज़ 2 एंड ऑल। होपफुल भी होना चाहिए, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। देखिए यहाँ पे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का जो फैक्टर होता है वो होता है इनका पेपर 2, जो फेज़ 1 में भी आता है और फेज़ 2 में भी आता है। सेम सब्जेक्ट्स बट लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस होता है वो डिफरेंट हो जाता है। पेपर 2 जो यहाँ पे आता है वो इट्स मोर लाइक यार वो ईजियर साइड रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजियर साइड पेपर रखा जाता है। कुछ क्वेश्चन जान पूछ के आउट ऑफ द बॉक्स भी रखे जाते हैं कि पता नहीं सडनली क्या पूछ लिया। एक बार तो उन्होंने कंप्यूटर के क्वेश्चन भी डाल दिए थे, जो कि मतलब इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड होता है। इनकम टैक्स के क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, वैसे पिछली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, पिछली बार पेपर काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन उन्होंने बनाया था, लेकिन ईजियर साइड ही पेपर रहता है। लेकिन देन जो फेज़ 2 होती है उसका जो पेपर 2 होता है वो डेप्थ में होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अगर आपको देखो डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने में मजा आता है, आपको करंट अफेयर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो डेफिनेटली आपको सेबी को टारगेट करना चाहिए। क्योंकि करंट अफेयर क्या रोज रोज बदलता रहता है यार, इतनी सारे डाटा, इतने सारे नंबर्स हमें रिटेन करने पड़ते हैं। तो सेबी इज द एग्जाम जहां पे करंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन फिर किस बात की है, 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 6 के 6 डिफरेंट डोमेन्स हैं। अगर आपको नई डोमेन्स एक्सप्लोर करने में मजा आता है, और सिर्फ मजा नहीं आता, समझने में भी मजा आता है, तो डेफिनेटली यू शुड आई फॉर दी सेबी एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ पे 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सिलेबस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिलेबस की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी चाहिए होती है। आपको जैसे अगर मैं बताऊं मैनेजमेंट 5 सब्जेक्ट आप समझ लो, और पांचों करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे दे आर ऑफ प्रैक्टिकल नेचर, गुड अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है। सेम ही सिलेबस है, आरबीआई जैसा सा सिलेबस है, लेकिन आरबीआई से तो बहुत ही कम है अगर मैं बोलूँ मैनेजमेंट के टर्म्स में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डीप होनी चाहिए टू क्रैक द कोड। सिमिलरली जैसे फाइनेंस आता है, फाइनेंस आरबीआई में जैसे आपने सुना होगा, आरबीआई में बैंकिंग ओरिएंटेड फाइनेंस रहता है, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट ओरिएंटेड रहता है, कंसेप्चुअल रहता है, डीप रहता है, बहुत सारी थ्योरीज ऐसी होती है जो आपने शायद पहली बार सुनी हो। ठीक है,
बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट की अपने को उतनी नॉलेज नहीं होती, इस वजह से काफ़ी डीप होता है। माइक्रो इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, थियोरटिकल न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन बनते हैं, लेकिन बहुत डीप नहीं है, बेसिक कंसेप्ट अगर समझ में आते हैं तो कर ले जाओगे। कंपनीज एक्ट जो है वो यहाँ पे बड़ा, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स ओरिएंटेड चीज़ें पूछी जाती है, फैक्ट्स पता होने चाहिए, कुछ सेक्शन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट, क्रैक कर जाओगे पूरे का पूरा। देन आते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, हाईली न्यूमेरिकल होता है। फेज 1 में तो फिर भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है, बहुत ईजियर साइड रहता है, बड़े ईजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन फेज 2 में कंसेप्चुअल होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। न्यूमेरिकल बहुत डीप नहीं होते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ब्रॉड डायमेंशंस नहीं है, लेकिन डीप डायमेंशंस आपको चाहिए, तो जो चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो एज ए फ्रेशर अगर आपको करंट अफेयर से डर लगता है तो दिस इज द एग्जाम विच यू शुड टारगेट, ठीक है। ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होकर चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं, विच इज़ ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आ चुका है, 8th को जो है इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा जहाँ पे कंप्लीट, जैसे हमने सेवी की हुई है, कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, उसमें आपको कंप्लीट ओरिएंटेशन मिल जाएगा एग्जाम का। अब थोड़ी सी यहाँ पे भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें के बारे में बात कर लें। देखिए जैसे यहाँ पे भी फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, 1, 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है। फेज़ 1 के अंदर 2 पोर्शन है, एक क्वालिफाइंग पोर्शन है और एक मेरिट सेक्शन है, ठीक है। इस मेरिट सेक्शन में करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो जीए हो, ईएसआई हो, इवन एग्रीकल्चर में भी करंट अफेयर का रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करंट अफेयर हमें बहुत अच्छे से करना होता है। और फेज़ 2 में एक और चीज़ यहाँ पे एड ऑन हो जाती है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे पेपर 2 है, जो कि ईएसआई ईआरडी का पेपर होता है, वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। 50% पोर्शन ऑब्जेक्टिव, 50% जो ऑप्शन होता है, वो जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव। सेबी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर था, एक्सेप्ट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, वो तो यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन जो हमारा पेपर 2 था वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी पोर्शन आ जाता है। तो जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव से जिन्हें मज़ा नहीं आता है, डर लगता है, अगेन दे शुड गो फॉर दी सेबी। लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हो, आप एक आरबीआई एस्पिरेंट रह चुके हो, तो फिर दिस इज द एग्जाम यू शुड टारगेट। फ्रेशर्स को मैं बोलूँगा, अगर करंट अफेयर्स आपको पसंद है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ आपको अच्छी लगती हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ना पसंद आता है, बहुत डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना है, फैक्ट्स रिटेन कर सकते हो, तो डेफिनेटली शुड आई फॉर दी नाबार्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। क्यूआरई का दोनों ही एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता, करंट अफेयर का रोल नाबार्ड में बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये प्लीज़ एक चीज़ है। और हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट स्टैटिक पोर्शन सिर्फ एक तरह से अगर मैं बोलूँ, ईएसआई का स्टैटिक बहुत ज़्यादा नहीं होता। ईएसआई जो सब्जेक्ट है, एआरडी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड है, वो अपने को करना होता है, और उसमें स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों है। ईएसआई में स्टैटिक कम है, डायनेमिक ज़्यादा है, मोस्टली डायनेमिक ही है, जिसमें स्कीम्स, रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ आ जाती हैं। तो ये नाबार्ड का ओरिएंटेशन है, ठीक है। और नाबार्ड में भी आपको डराने के लिए बहुत कुछ बोला जाएगा, देखो इतने सारे सब्जेक्ट तो फेज़ 1 में ही है, ट्रस्ट मी। जैसे कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूँ, जैसे डिसीजन मेकिंग है, मैं ही पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है, वो सब्जेक्ट्स 3 से 4 घंटे के अंदर बड़े आराम से किया जा सकता है। मतलब अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो हल्ला नहीं है उसके एग्जाम को, कि उस सब्जेक्ट के लिए कुछ सोच के आप प्लानिंग करो किसी एग्जाम के रिगार्डिंग। एंड अगर मैं जैसे बात करूं, कंप्यूटर नॉलेज आता है, इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज आजकल हर बच्चों को है, नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है, 1 आध घंटे के अंदर खत्म किया जा सकता है, 1 आध घंटा नहीं तो 1 दिन के अंदर खत्म किया जा सकता है, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट, तो ऐसा उन सब्जेक्ट्स को गिनने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपको एग्जाम की अप्रोच समझो, स्टैटिक नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मजा आता है तो सेबी में जाओ, करंट और एनालिटिकल एबिलिटीज़ है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पसंद है तो नाबार्ड की तरफ जाओ, ठीक है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तरफ आ जाते हैं, वो आया है पीएनबी एलबीओ का नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है, जो कि एक्सपीरियंस बैंकर्स के लिए है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप लोगों के एसबीआई सीबीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं, और जो बच्चों को लग रहा है कि यार सीबीओ इंटरव्यू वगैरह अच्छा नहीं गया, दे शुड डेफिनेटली आई फॉर दिस जॉब, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सैलरी वगैरह मिल सकती है। अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, डेप्यूटी मैनेजर स्केल प्राइवेट बैंक में वो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी मतलब 6 साल हो गए एंड इट्स समवेयर अराउंड 30 to 40,000। तो अगर आप चाहते हो कि यार आप उस झोल झाल से निकलो, एक अच्छी सैलरी आप अर्न करो, एक रेप्यूटेड बैंक पे, इंडिया का 2nd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आप काम करना चाहो तो आप इस वैकेंसी के लिए जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, देखिए जो आपने नॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, दैट टू एट ए क्लर्क और ऑफिसर लेवल, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात ये है। और मोरओवर जितना एडिशनल एक्सपीरियंस होगा आपका, तो उसने आपको एडिशनल इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम कैप ऑफ 2, मतलब आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है अगर आपके पास रिक्वायर्ड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है,
ठीक है। तो चाहे आप क्लरिकल लेवल पे काम कर रहे हो, आप ऑफिसर लेवल पे काम कर रहे हो। दूसरा, इस जॉब की अच्छी एडवांटेज ये है कि आप जिस स्टेट में चूज करोगे, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसी स्टेट में आपका मेजॉरिटी टेन्योर निकलेगा। ऑलमोस्ट 10 साल के आसपास आपको यहाँ पे निकल जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। 9 से 10 साल आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर किसी को होम पोस्टिंग वगैरह क्रेव करती है तो दे शुड लुक फॉर दिस, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सब्जेक्ट्स डोमेन के बारे में बात करें तो भैया यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर का रोल रहने वाला है। क्वांट के 2 कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, डीआई को सेपरेट कर दिया है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और आई थिंक क्वांट एप्टीट्यूड इन्होंने अलग से बोल दिया। आई वुड थिंक कि इट वुड बी मोर लाइक अर्थमेटिक वगैरह जो पोर्शन होता है वो अलग, और डीआई का पोर्शन अलग आएगा, ठीक है। करंट अफेयर का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, खासकर बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स का, आरबीआई की वेबसाइट का, एंड इसके अलावा जो नॉर्मल जीए होती है वो तो यहाँ पे करना ही होता है, जिसमें पर्सनैलिटी, न्यूज़, एमओयू, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, वो सब तो करना ही होता है। तो एक रिटन पेपर है जो कि बहुत टिपिकल नहीं होता कंपेयर टू अदर पीओ एग्जाम्स। अगर आप थोड़ी बहुत सिंसियर मेहनत कर सकते हो काम के साथ साथ तो आप डेफिनेटली इस जॉब को क्रैक कर सकते हो। वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है, 750 इज द नंबर। स्टेट वाइज वैकेंसी आप चेकआउट कर सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो उस स्टेट की आप वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वैकेंसी है दोस्तों। इसके अलावा एक और वैकेंसी है जिसका अभी शॉर्ट इंटीमेशन आया, नॉट नोटिफिकेशन, वो है आपकी ईसीजीसी पीओ, ठीक है। ये वैकेंसी के बारे में मैं अभी ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इसका पहले डिटेल नोटिफिकेशन देख लें। जो प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से तो मैं यही बोलूँगा कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। अगर आपको करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव, स्टैटिक इतना सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ क्यूआरई नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन जो आप करते आए हो वही प्रिपरेशन आपको करनी है और अच्छे लेवल की कर सकते हो, तो ईसीजीसी इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप ज़रूर आई कर सकते हो। यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर का रोल ही ज़्यादा रहता है। हाँ, थोड़ा सा पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला पे भी रहता है, लेकिन दैट इज़ मोर लाइक एसे एंड प्रेसी राइटिंग, इंग्लिश वाला कंपोनेंट होता है, ठीक है। बाकी कोई पैटर्न वगैरह में चेंज ना करें क्योंकि इस बार सारे ही एग्जामिनेशन के पैटर्न वगैरह में आपने चेंजेस देखे हैं, तो अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है। वैकेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सैलरी पर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। तो फ्रेशर शुड डेफिनेटली आई फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आरबीआई जैसे कि, तो वो जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो आप तैयार करते हो, करंट अफेयर तैयार करते हो, वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, या आपने अगर तैयारी की है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यू शुड डेफिनेटली फिल दिस फॉर्म। तो अभी के लिए जो 4 नोटिफिकेशन है दोस्तों उसके रिगार्डिंग ये वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हो मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर वैकेंसी की इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हो कि वो वैकेंसी किस तरह की है, उस वैकेंसी में क्या एक्सपर्टाइज चाहिए, किस तरह की अप्रोच चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं इस तरह के सेशंस और भी लेके आऊंगा। दिस इज वन सच स्टार्ट, ठीक है। तो ऐसे और सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये भी बताओ कि आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया। तो थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दूं कि यहाँ पे इन सभी कोर्सेज की जो डिटेल है, जो कोर्सेज है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको हमारे रेगुलेटरी सेक्शन में जाना है, आपको आरबीआई के कोर्स दिख जाएंगे, आपको सेबी के कोर्स दिख जाएंगे, पीएनबी का, एलबीओ का कोर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इनमें से किसी कोर्स में भी एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। वैसे मेरा सजेशन रहता है कि सबसे पॉकेट फ्रेंडली जो कोर्स है वो है हमारा बैंक महापैक प्लस, जिसमें आपको सभी कोर्सेज मिल जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे सेल लिखा दिख रहा है, सेल एक्सटेंडेड। तो भैया दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन आवर कोर्स, क्योंकि जो प्राइस है इस समय बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मिलेगी आप लोगों को। आप कोड लगाओगे Y581, तो ये प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी दोस्तों। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 77% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारी जो ओकेजनल सेल्स आती है उनमें मिल जाता है, बट प्रिपरेशन को राइट टाइम पे स्टार्ट करना जरूरी है, तो आप कर सकते हो। 100-200 के बारे में मत सोचो। अगेन ये कोर्स मार्केट में सबसे अफोर्डेबल है। और इस महापैक प्लस की क्या एडवांटेज है, डिफरेंट रेगुलेटरी बैंकिंग एग्जाम्स जो भी हम कैटर करते हैं, एसबीआई, पीओ, आरबीआई, नाबार्ड, सभी के आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, इवन इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलती है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन क्लास, थैंक यू सो मच।